आज हम आपको ब्यूटिशियन और ब्यूटी इंडस्ट्री के इतिहास के सफर पर लेकर चलेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये कला दुनिया में कब और कैसे शुरू हुई? दुनिया का पहला ब्यूटी पार्लर किसने शुरू किया था? ब्यूटिशियन का सफर बहुत पुराना और दिलचस्प है, तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। ब्यूटिशियन का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत मिस्र की सभ्यता में लगभग 4000 साल पहले हुई थी। उस समय लोग सुंदरता के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे। मिस्र के लोग खास तौर पर अपनी आंखों को सजाने के लिए कोहल नामक पदार्थ का प्रयोग करते थे, जो आजकल के आईलाइनर जैसा ही था। वे लोग केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। मिस्र के बाद ग्रीक और रोमन सभ्यता में लगभग 3500 साल पहले ब्यूटिशियन का महत्व बढ़ने लगा। ग्रीक महिलाएं त्वचा को निखारने के लिए जैतून के तेल का उपयोग करती थी, और रोमन सभ्यता में वहां रोम के कुछ वेद हकीम, जिन्हें रोम की रानी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नुस्खे बनाने की हिदायत दी जाती थी। वो वेद हकीम कुछ जड़ी बूटियों से तेल और क्रीम बनाते थे, जो सिर्फ महारानी के लिए होती थी। अब बात करते हैं भारत की। भारत में ब्यूटिशियन का इतिहास भी काफी पुराना है। आयुर्वेद के ग्रंथों में सौंदर्य और त्वचा की देखभाल के कई उपाय बताए गए हैं। सन 1600 में तुलसी, हल्दी, चंदन, नीम और मुल्तानी मिट्टी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी त्वचा की देखभाल के लिए प्रभावी माने जाते हैं। सन 1600 के दौर में भारत में आयुर्वेद का प्रचलन था, क्योंकि अभी तक किसी ब्यूटी पार्लर की शुरुआत नहीं हुई थी। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में ब्यूटिशियन का विकास तेजी से हुआ। उस समय की रानियां और रईस महिलाएं हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का इस्तेमाल करती थी। चेहरा गोरा करने के लिए सफेद पाउडर का चलन बढ़ गया था। 19वीं शताब्दी में तो कॉस्मेटिक उद्योग में एक नई क्रांति आई, जब क्रीम, पाउडर और विभिन्न मेकअप उत्पादों का उत्पादन होने लगा। दुनिया का पहला ब्यूटी पार्लर मार्था हार्पर ने शुरू किया था। वे अपने साथ अपना हेयर स्टाइलिंग फॉर्मूला लेकर अमेरिका में आई थी। हार्पर उस वक्त घरेलू नौकर के तौर पर काम करती थी। उनके पास ज्यादा पैसा न होने की वजह से उन्होंने टिन के शेड के नीचे अपना ब्यूटी पार्लर बनाया। साल 1888 में उन्होंने हार्पर मेथड शॉप नाम से अपना पहला ब्यूटी पार्लर खोला। उस टाइम ब्यूटी पार्लर में कई तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं दी जाती थी, जैसे कि बाल कटाना, स्टाइलिंग, मेकअप और त्वचा की देखभाल। ब्यूटी पार्लर का मकसद ग्राहकों का रूप रंग निखारना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होता था। 20वीं शताब्दी में ब्यूटिशियन की एक नई पहचान बनी। इस दौर में महिलाओं ने ब्यूटी सैलून जाना शुरू किया। सन 1901 में ब्यूटिशियन को एक पेशे के रूप में देखा जाने लगा। हेलेना रूबिस्टीन और एलिजाबेथ ऑर्डन जैसी ब्यूटिशियन ने अपने अपने घर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए, जिससे ब्यूटिशियन का क्षेत्र और भी बढ़ने लगा। आज के समय में ब्यूटिशियन का क्षेत्र और भी बड़ा हो गया है। अब यह केवल मेकअप और हेयर स्टाइलिंग तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत स्किन केयर, बॉडी स्पा, नेल आर्ट और एस्थेटिक ट्रीटमेंट जैसे कई अन्य सेवाएं भी शामिल हो गई हैं। आधुनिक ब्यूटिशियन अपने ग्राहकों की त्वचा, बाल और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स की सलाह देते हैं। और इसी के साथ शुरू हुआ वो दौर जब हर गली में एक ब्यूटी पार्लर खुलने लगा। जैसे जैसे लोगों का रुझान ब्यूटिशियन की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे ही ब्यूटी पार्लर और सलून की संख्या भी बढ़ती गई। और ब्यूटिशियन की संख्या बढ़ी तो सभी ने अपने ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन भी सिखाना शुरू किया। और अब शुरू हुआ वो दौर जिसने ब्यूटी पार्लर बिना रजिस्टर्ड किए पार्लर वालों ने अपने ही डिप्लोमा छाप कर देने शुरू कर दिए, जो कहीं भी मान्य नहीं होते। और ऐसी और भी समस्या को देखते हुए सन 2015 में शुरू की गई नवयुग कंपनी, जिसने ब्यूटिशियन की जिंदगी को बदल कर रख दिया। ब्यूटिशियन बिजनेस लोन, स्टूडेंट्स के रजिस्टर्ड डिप्लोमा, ब्यूटी पार्लर कस्टमर बढ़ाना, सोशल मीडिया प्रमोशन। नवयुग कंपनी ने भारत के ब्यूटिशियन को इतने बड़े बेनिफिट दिए, और ये सभी बेनिफिट के लिए नवयुग कंपनी लाइफ टाइम के लिए एक बार आपका रजिस्ट्रेशन अपने साथ करती है। तो देर मत कीजिए, अभी स्क्रीन पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या नवयुग की वेबसाइट पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें। आज ब्यूटिशियन बनने के लिए कई प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाने लगे हैं, और अब ब्यूटिशियन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एजुकेशन और एग्जाम भी होते हैं।
और त्वचा, बाल और नेल की देखभाल की तकनीकों का गहरा ज्ञान मिलता है। इसका मतलब है कि ब्यूटिशियन का क्षेत्र अब एक प्रोफेशनल और सम्मानित करियर बन चुका है। अगर आप ब्यूटिशियन में अपनी इनकम के साथ खुद को फेमस करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े नवयुग ग्रुप के साथ, और नवयुग कंपनी करेगी आपकी मदद आपकी इनकम बढ़ने से लेकर ग्रो होने तक। तो क्या आपको ब्यूटिशियन के इतिहास के बारे में ये सब पता था? कमेंट में यस और नो जरूर लिखें और वीडियो जरूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ब्यूटिशियन का इतिहास नहीं पता, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले टाइम की ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।